अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सारा सफदर। आज हम एक कॉमन सी बात डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर हामला ख़वातीन के जहन में एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहिबा क्या दौरान हमल हम सीधा लेट सकते हैं, क्योंकि हामला ख़वातीन का लेटने के मुतलिक सवाल होता है कि हम सीधा लेटना हमें चाहिए या हम करवट के बल लेटें। तो यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि जो हमल के 9 महीने हैं इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। शुरू के पहले 3 महीने, फिर दरमियान के 3 महीने और उसके बाद आखिर के 3 महीने। अब इसके अंदर जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें चूँकि ख़वातीन में प्रेगनेंसी नई रुकी होती है, बच्चे का जो है वो साइज़ बिल्कुल छोटा होता है और वो ग्रो हो रहा होता है, ख़वातीन का पेट जो है वो बाहर नहीं निकला होता और जो हामला खातून है उसका वज़न भी ज़्यादा नहीं होता, तो उसको जो है उन 3 महीनों के दौरान यानी पहला, दूसरा और तीसरा यानी पहले 3 महीनों में हामला ख़वातीन जो हैं वो सीधा लेट सकती हैं। लेकिन उसके बाद चौथे महीने से जब खातून जो है वो अपना वज़न भी बढ़ाना शुरू कर देती है और पेट में जो बच्चा ग्रोथ पा रहा है उसका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो प्रेशर इफ़ेक्ट की वजह से जो हमारे जिस्म में मेन वेन्स और आर्टरी यानी खून की नालियां हैं उन पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं और उनको दबाव की वजह से, बच्चे के प्रेशर की वजह से, हामला खातून के बढ़ते वज़न की वजह से जो है बाज़ दफ़ा पेन की सेंसेशन शुरू हो जाती है, यानी हामला खातून को पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसको कमर में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, बाज़ दफ़ा उसको टांगों में जो है, थाइज़ में, टांगों के ऊपर वाले हिस्सों में भी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। और उस वक़्त जो है ये कॉमन सा सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्या हमें सीधा लेटना चाहिए, क्या सीधा लेटना हमारे और बच्चे के लिए ठीक है? तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हमल के चौथे महीने से लेकर जैसे जैसे हमल ग्रो करता है, स्पेशली 7वां, 8वां और 9वां महीना, इसमें हामला खातून को चाहिए कि वो सीधा ना लेटे, क्योंकि सीधा लेटने की वजह से जो हमारी मेन ब्लड वेसल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी जिक्र किया, दबाव की वजह से वो दबना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक तो ना सिर्फ खातून को कमर या पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बल्कि इसके साथ साथ उसे बच्चे की हरकत भी कम महसूस होती है। तो इसलिए हामला खातून को चाहिए कि वो हमल के चौथे महीने के बाद से बिलखसूस आखिरी 3 महीनों में सीधा लेटने से परहेज़ करे। तो जो सबसे बेहतरीन पोजीशन है वो उल्टी करवट है, यानी लेफ़्ट लेटरल पोजीशन है। और अगर कोई ख़वातीन ऐसी हैं जो कि सिर्फ उल्टी करवट नहीं लेट सकती तो वो दाईं करवट भी जा सकती हैं, बाईं करवट भी जा सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि लंबे टाइम तक वो सीधा ना लेटें। करवट के बल लेटने से एक तो जो खून का बहाव है, क्योंकि बच्चा एक तरफ को मूव कर जाता है, तो जो हमारी मेजर ब्लड वेसल्स हैं वो उन दबती नहीं हैं, उन पे प्रेशर इफेक्ट नहीं जाते, खून का फ्लो अच्छा हो जाता है। ब्लड फ्लो अच्छा होने से एक तो कमर और पेट के निचले हिस्से में दर्द बेहतर हो जाता है और इसके साथ साथ बच्चे की तरफ खून का बहाव अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हामला खातून को बच्चे की हरकत भी अच्छी महसूस होती है। तो हमल के पहले 3 महीनों में हामला खातून सीधा लेट सकती है, लेकिन उसके बाद बेहतर है कि वो दाईं या बाईं करवट लेटें और सबसे बेहतरीन बाईं करवट लेटना है। थैंक यू सो मच।